देखिए, अपने विकिरण के गुण अपन ने जान लिए थे और विकिरण के गुण के साथ साथ ये भी समझा था कि जब कोई विकिरण किसी पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है तो उस विकिरण की क्या क्या क्रियाएं संभव हैं। उन क्रियाओं के साथ साथ फिर अपन ने ब्लैक बॉडी या यूं कह सकते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो अपन ने जान ली थी, आदर्श कृष्णिका अपन ने जान ली थी। अब आदर्श कृष्णिका के पश्चात अब अपन इसमें जानेंगे कुछ नियम, जैसे कि प्रीवोस्ट का नियम है, किरचॉफ का नियम है, न्यूटन का शीतला नियम है, स्टीफन का नियम है। इन 3-4 नियमों की अपन चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले अपन जान रहे हैं इसके अंदर प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो नियम अपन पढ़ रहे हैं विकिरण संबंधी वो है प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत। प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत यानी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत यानी कि प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब देखिए ये सिद्धांत है क्या। ये सिद्धांत ये कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर के अलावा हर ताप पर वस्तु वातावरण से विकिरण द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान करती है, यानी कि वातावरण से या तो ऊष्मा लेती है या वातावरण को ऊष्मा देती है। अगर वातावरण को ऊष्मा देती है तो वस्तु के ताप में कमी आती है यानी कि कूलिंग इफेक्ट, और अगर वातावरण से ऊष्मा लेती है तो हीटिंग इफेक्ट यानी तापमान में वृद्धि होती है। तो देखिए नियम है क्या, प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का नियम। अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप जिसे कि आप कहते हैं सीमांत ताप, प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन, ओके नहीं पढ़ना है, 0 केल्विन, केल्विन के साथ डिग्री का यूज नहीं करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप को छोड़कर प्रत्येक प्रत्येक ताप पर, प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप को छोड़कर प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण को, प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जित करती है। तो देखिए क्या नियम लिखा कि प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप को छोड़कर प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जित करती है तथा वातावरण से उत्सर्जित विकिरण को अवशोषित करती है। यही है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या कह रहे हैं इस नियम के अनुसार कि प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप को छोड़कर प्रत्येक ताप पर ऊष्मीय विकिरण को उत्सर्जित करती है तथा वातावरण से उत्सर्जित विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है। यही प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत है। देखिएगा यहां मैं 2-3 पॉइंट लिख देता हूं। अगर मैं ले लेता हूं कि यहां पर जो T है वो तो है वस्तु का ताप, T को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं T से वस्तु का ताप, और टी नोट से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं ये वातावरण का ताप, ये वातावरण का ताप आ गया। इसी तरह से आर ई
यानी कि उत्सर्जन की दर। उत्सर्जन दर, और एक कह देते हैं RA, अवशोषण की दर। अगर ये है तो देखिएगा मेरे पास यहां क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं प्रीवोस्ट के नियम में। नंबर 1, T इज ग्रेटर देन T नोट हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु का ताप वातावरण के ताप से क्या हो, ज्यादा हो। अगर वस्तु का ताप वातावरण के ताप से ज्यादा होगा तो निश्चित रूप से उत्सर्जन की दर अधिक होगी, किसकी तुलना में, अवशोषण दर से, और इसे कहा जाएगा कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ताप में कमी आएगी। इसे आप कह सकते हैं कूलिंग इफेक्ट। तो ध्यान रहे, जब वस्तु का ताप वातावरण के ताप से अधिक होगा तो उत्सर्जन की दर अवशोषण दर से क्या होगी, अधिक होगी, और इसे कहा जाएगा कूलिंग इफेक्ट। इसका अगर एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल है, झरने के पास खड़े होने पर आप ठंडक का एहसास करेंगे। इसी प्रकार से बर्फ की सिल्ली के पास खड़े होने पर भी ठंडक का क्या होता है, एहसास होता है। तो यही कूलिंग इफेक्ट है। तो देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लिख लें अपन, झरने के पास खड़े होने पर ठंडक का एहसास। खड़े होने पर ठंडक का एहसास। दूसरा एग्जाम्पल अपन देखें, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखें, बर्फ की सिल्ली के पास खड़े होने पर बर्फ की सिल्ली के पास खड़े होने पर ठंडक का एहसास। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं, इनसे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर वस्तु का ताप अधिक है और वातावरण का ताप कम है तो वस्तु के ताप में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि वस्तु विकिरण के रूप में ऊर्जा को क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। नंबर सेकंड केस, इसका अपन ऑपोजिट ले लें कि अगर T इज लेस देन T नोट हो, यानी वस्तु का ताप वातावरण के तापमान से कम हो, तो ऐसी स्थिति में जो उत्सर्जन दर है उसकी तुलना में अवशोषण दर क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इसे कहेंगे आप हीटिंग इफेक्ट। ये कहलाएगा हीटिंग। ये ठंडक प्रभाव होगा, ये ऊष्मीय प्रभाव होगा, हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। अगर इसके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल्स क्या होगा, देखिएगा। अगर आप कहीं जलती हुई आग के पास या भट्टी के पास खड़े होते हो तो आपको गर्माहट का एहसास होता है, क्योंकि आपके शरीर के द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तुलना में शरीर के द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा क्या हो रही है, इसमें ज़्यादा हो रही है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल्स में आप इसमें कह सकते हैं कि भट्टी के पास खड़े होने पर खड़े होने पर गर्मी का एहसास। दो केस आपने जान ली हैं। नंबर थर्ड केस, अगर नंबर थर्ड में इस तरह से हो कि T इज इक्वल टू T नोट, यानी कि वस्तु का ताप और वातावरण का ताप बराबर हो, तो इसका मतलब उत्सर्जन की दर और अवशोषण की दर दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों बराबर होंगी। तो आप कह सकते हैं T इज इक्वल टू T नोट, तो RA इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा, RE, यानी कि ऐसे स्थिति में ना तो हीटिंग इफेक्ट होगा ना ही कूलिंग इफेक्ट होगा, यानी कि तापमान कैसा रहेगा, नियत रहेगा, ताप नियत रहेगा। ये लीजिए फोर्थ एक केस और अपन इसका जान लें। अगर टेम्परेचर, जो वस्तु का तापमान है, अगर वो 0 केल्विन हो, यानी सीमांत ताप हो,
अगर सीमांत ताप है यानी कि वस्तु का तापमान 0 केल्विन है तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान रहे उत्सर्जन क्या होगा, 0 होगा, लेकिन अवशोषण की दर 0 नहीं होगी। RA इज नॉट इक्वल 0। तो यहां आपने जाना है प्रीवोस्ट का उष्मा विनिमय का सिद्धांत, यानी प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। क्या है ये? प्रत्येक वस्तु 0 केल्विन ताप यानी सीमांत ताप को छोड़कर प्रत्येक ताप पर उष्मीय विकिरण को उत्सर्जित करती है तथा वातावरण से उत्सर्जित विकिरण को क्या करती है, अवशोषित करती है। फर्स्ट एग्जांपल, T इज ग्रेटर देन T नोट हो तो RE इज ग्रेटर देन RA होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट होगा। अर्थात वस्तु का ताप, अपन पहले लिख चुके हैं कि T यहां पर क्या है, वस्तु का ताप है, T नोट है वातावरण का ताप, RE है उत्सर्जन की दर, RA है अवशोषण की दर हो तो उत्सर्जन की दर अवशोषण दर से क्या होगी, ज्यादा। उदाहरण, झरने के पास खड़े होने पर ठंडक का एहसास, बर्फ की सिल्ली के पास खड़े होने पर ठंडक का एहसास। दूसरा केस इसका ऑपोजिट, T इज लेस देन T नोट हो तो RE इज लेस देन RA होगा, यानी कि अवशोषण की दर ज्यादा हो जाएगी अगर वातावरण का ताप क्या है, कम है। तो देखिए ये आपने देख लिया, T इज लेस देन T नोट तो RE इज लेस देन RA, यानी उत्सर्जन कम हो गया है, अवशोषण क्या हो गया, ज्यादा। इसे कहेंगे अपन हीटिंग इफेक्ट। उदाहरण, भट्टी के पास खड़े होने पर गर्मी का, जो जलती हुई भट्टी है तो उसके पास खड़े होंगे तो गर्मी का एहसास होता है, कहीं आग जल रही है वहां खड़े होंगे तो भी गर्मी का एहसास होगा। फिर देखिएगा तीसरा, T इज इक्वल टू T नोट हो तो RA इज इक्वल टू R, यानी अवशोषण की दर और उत्सर्जन की दर दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, अर्थात ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। चौथा, T इज इक्वल टू 0 केल्विन, सीमांत ताप वाली स्थिति हो, सीमांत ताप हो तो इसका मतलब उत्सर्जन दर तो 0 होगी लेकिन अवशोषण दर 0 नहीं होगी। एक बार आप इसे नोट कीजिए, एज इट ऐसे कैसे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।